श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है हमें। इदम महच्छोचनम में महाश्च बत विस्मयः न यद वृंदावनस्थोपि राधा कृष्णो भजे दृशात्। मुझे बड़ा सोचनीय विषय लग रहा है कि इतनी कृपा श्री प्रिया प्रीतम जी ने की कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम भूले हुए भव प्रवाह में बहते जा रहे थे, भव प्रवाह से तुम्हें रोक करके मनुष्य शरीर दे करके अपनी चर्चा सुनवाकर सतमार्ग का परिचय देकर उत्साहवर्धन करते हुए तुम्हें सतमार्ग में आरूढ़ कर दिया। इसमें केवल कृपा ही है, तुम कहीं नहीं हो इसमें। अब सोचनी बात यह है, इदम महाच्छोचनम में महाश्च बत विस्मय। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा विस्मय हो रहा है, प्रभु की इतनी कृपा होने पर भी तुम्हें वृंदावन लाया गया, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनवाई गई, अध्यात्म का परिचय दिलाया गया, फिर भी तुम प्रेम पूर्वक नयद वृंदावनस्थोपि राधा कृष्णो भजे दृशात्, परम सुख परम रस प्रदान करने वाले श्यामा श्याम का फिर भी भजन नहीं कर रहे। बड़ा आश्चर्य, बड़ा विस्मय हो रहा है। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। ये देखो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। कितना दुर्लभ है सतमार्ग का श्रवण करना। हम प्रायः वही सुनना चाहते जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। देखने को मिलता है, आप प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति और भगवत तत्व बोध की प्राप्ति की बात कहो, 2 4 5 राजी सुनने में। ये करो तो धन मिलेगा, ये करो तो पुत्र मिलेगा, ये करो तो विघ्न नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें बड़ा भोग मिलेगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। सब राजी हैं, सब। बस हमारे विघ्न मिटा दो, हम स्वतंत्र होकर खूब एक बार संसार के सब भोगों को भोग ले। अरे पहली बार नहीं, करोड़ों बार ये बात तुम्हारे मन में आई है और करोड़ों बार प्रभु ने वो बात तुम्हें पूरी की कि देख ले, पर फिर शरीर टिकाऊ तो है नहीं, दूसरा शरीर मिला फिर वही कामना, फिर तीसरा शरीर फिर वही, इस जीवन में फिर वही कर ले। पूरे के पूरे जीवन मिट्टी में मिलाते चले आ रहे हैं आप। पहला जीवन नहीं है आपका। बड़ी विचित्र माया है, बहुत विचित्र। इसीलिए कह रहे महाच्छोचनम, केवल शोचनम नहीं, महाच्छोचनम। ये महान शोचनीय बात है। महाश्च बत विस्मय, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु ने इतनी कृपा कर दी। बड़ा सच्ची बात, सच्ची बात। एक सीमा में तुम्हें घेर दिया गया, तुम देख नहीं सकते, तुम भोग नहीं सकते। जबरदस्ती तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु ने घेर दिया। अब वो अपना अधिकार ही छीन लेता है। आप हम पर शासन ही नहीं कर सकते। मैं चला क्योंकि मैं स्वतंत्र भोग। उसको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, यौवन अवस्था व्यर्थ जा रही है, कोई भोग नहीं भोग पा रहा हूं। महाशोचनम, भान शोचनीय बात, नहीं समझ पा रहा। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि तुम्हें सत्संग मिला, वृंदावन धाम आए। ऐसा नहीं कि बुद्धि तुम्हारी समझ नहीं रही। सत्य वस्तु, ये जो निंदा करते हैं ना, ये भी समझते हैं, पर वो इतनी विषयी मलिन हृदय हो गए हैं कि उत्साह नहीं रह गया कदम रखने का परमार्थ में। तो परमार्थ के पथिकों की निंदा करके अपने हृदय की तसल्ली करते हैं। वो सत्य वस्तु को जानते हैं तभी उनको द्वेष हो रहा है। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल नहीं जानते। राग होने पर ही द्वेष होता है। जो प्रशंसनीय है उस पर ना चलने के कारण उसकी निंदा होती है। कोई वस्तु हमें ना मिल रही हो
तो फिर हम तसल्ली करने के लिए उसकी निंदा करते हैं, अंगूर खट्टे हैं, हमारे पकड़ में आने वाले नहीं, खट्टे हैं। यद्यपि वो बहुत रसीले और मीठे, पर हमारी छलांग नहीं वहां तक पहुंचने की, तो हम निंदा करके तसल्ली करते हैं। इसका मतलब वो जानता है पर मानता नहीं है। जैसे दुर्योधन भगवान से कह रहा है, मैं बहुत अच्छी तरह से धर्म को जानता हूं पर मेरी इसमें रुचि नहीं, और अधर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी रुचि है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जानते हो तुम कि तुम्हारा एक जीवन निश्चित समय के लिए है, जानते हो तुम कि इन सब भोगों में बहुत बार हमने जन्म नष्ट किए हैं। नहीं ऐसे ज्ञान है तो सत्संग तो दे रहे हैं भगवान, सत्संग दे रहे हैं। ये बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है, बहुत दुर्लभ। सत्संग मिल गया, अगर हमारी वृत्ति आस्था रखती है सत्संग में, वो सुधर जाएगी, सुनते सुनते सुधर जाएगी। लोक चिंता ननो धर्म, चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भृतो मम। हे भाई, तुम अब लोक की चिंता मत करो। सच्ची बात है, जितना आप चिंता करोगे उतना ही परेशान हो जाओगे, और जितना आप चिंतन करोगे उतना ही सब ठीक होता चला जाएगा। ये समझ में नहीं आता। हम ठीक करेंगे ना, हमारे ऊपर भार है, तुम क्या जानो, ढोते रहो भार, कुछ ठीक होने वाला नहीं। आज तक ठीक नहीं हुआ। यहां जब से सृष्टि हुई, कन्नी बशुली मिस्त्री लेबर सब चल रहे हैं। कहां बन रहा है? रोज बन रहा है। कहां बन रहा है? ये माया देखो, रोज बन रहा है, जब से हुई तब से बन रहा है, बनता ही रहेगा। बिगड़ता हो, बनता, बिगड़ता, बनता, क्या चल रहा है? जन्मना मरना, जन्मना मरना, भोगना फिर तृष्णा, फिर भोगना, फिर क्या चल रहा है? देखो ना जादू, जादू देखो। थोड़ा विवेक से विचार करो, तुम चिंता मत करो। ये लोक लोकांतर प्रभु के एक अंश में विराजमान है, बड़े सामर्थ्यशाली। एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसे महाविराट भगवान है हमारे। और इतने सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी से जिसे तुम देख नहीं सकते हो, वहां भी वो विराजमान है। अणुअणियान महातो महियान, दिखरावा माते हितिन, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे प्रभु के आश्रय से आप निश्चिंत हो जाओगे, ऐसे प्रभु के भजन से आप परम सुखी हो जाओगे। मान लीजिए बहुत मलिन बुद्धि है, ऐसी जगह फंसा देगी कि फिर निर्णय नहीं कर पाओगे आप। निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, और समय ने आपके हाथ से निकल गया, फिर आप ऐसे बंध जाओगे। बस फिर मन यही कहेगा कि अब जैसे जी रहे हैं जीते रहें, बस किसी तरह अब जीवन व्यतीत करना है। फिर एक समय ये बुद्धि निर्णय कर देगी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, अब तो बस शरीर छूट जाए। हाँ, तो मुक्त हो जाओगे। शरीर छूटने से फिर नया शरीर मिलेगा, फिर वही, फिर इसीलिए लोक चिंता न, मत चिंता करो इस लोक में अब तुम्हारा क्या होगा। नो धर्म चिंता, परम धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे जब प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हुए जो कर्तव्य कर्म करोगे, तुम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। धर्म की भी चिंता नहीं करनी, ना देहगा, हमारे परिवार का हमारा भरण पोषण जलते रहते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? ऐसा कहीं उपदेश ही नहीं है।